नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएनए में। सीएनए यानी कि करंट न्यूज़ एनालिसिस। तो दोस्तों आप सभी के बीच में अभी-अभी एक आयोग का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नोटिफिकेशन में आयोग ने बताया है कि उसने अपनी परीक्षा की तिथि जो है बदल दी है। तो हाल ही में आपके बहुत सारे सवाल थे कि आबकारी का पेपर कब होगा, परिवहन आरक्षी का पेपर कब होगा, ये बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे या फिर जो नया रिजल्ट है वीपीडीओ का ये कब तक आएगा। देखो ईओ का रिजल्ट आ चुका है और उस पर मैंने कट ऑफ वीडियो बना भी दी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। थोड़ा सा उसमें कट ऑफ ज्यादा बता दी थी, लेकिन मेरे द्वारा कमेंट को पिन कर कर ये बता दिया गया है कि जो फाइनल कट ऑफ रहेगी संभवतः उसी के आसपास रहेगी। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर कौन सा पेपर आयोग ने जो है 31 मार्च को होना था, अब उसकी डेट क्या कर दी है, और ये आबकारी और परिवहन आरक्षी जो सबसे ज्यादा चर्चित पेपर है, ये पेपर कब होने वाला है। दूसरा, आपका जो वीपीडीओ का रिजल्ट है ये कब तक जारी हो सकता है। तो वीडियो में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तो जैसा कि आप दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, किसी चीज को डिस्कस करने से पहले अगर आपने मुझे फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। ER मुकुल नाम से वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा। अपने फेसबुक पर मैं आपको सभी रिलेटेड जो यूकेएसएससी हो, यूकेपीएससी हो, करंट अफेयर कुछ भी अपडेट होता है तो आपको यहां पर तुरंत बता देता हूं। जैसा कि मैंने ये भी अब से 30 मिनट पहले ये जो नोटिफिकेशन आया था तुरंत अपने फेसबुक पर डाल दिया था। जो साथी मुझसे जुड़े हैं उन सभी को ये न्यूज़ पता लग गई थी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो भी करंट अपडेट होती है, हर एक चीज़ एग्जाम से रिलेटेड, कट ऑफ वीडियोस, हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक सभी की नीचे आ रही होगी। तो अब यहाँ पर बात करते हैं जो आपका पेपर शिफ्ट हुआ है, आखिर ये कौन सा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी को पता है 31 मार्च को आयोग के द्वारा लैब असिस्टेंट का एग्जाम कराया जाना था। तो जो परीक्षा आपकी जो 31 मार्च को होनी थी, अब आपकी परीक्षा कब होगी, 26 मई को होगी। तो यानी कि आप यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं कि हम लोग जो अंदाजा लगा रहे थे कि चुनाव के बीच में क्या होता है कि भारी पुलिस बल चाहिए होता है चुनाव कराने के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है पिछले कुछ समय से यूकेएसएससी आयोग हो या फिर यूकेपीएससी आयोग हो, दोनों आयोग में जब से धांधली सामने आई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं जो हमारा आयोग है, इन्होंने अपने जो एग्जाम सेंटर होते हैं वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहता है। आपने अक्सर देखा भी होगा, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो पुलिस आपके अलग से चेकिंग करती है, आयोग वाले अलग से चेकिंग करते हैं, एग्जाम सेंटर वाले अलग से चेकिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं कई कई इलाकों में तो धारा 144 भी लगा दी जाती है एग्जाम्स के दौरान। तो आपको पता है कि एग्जाम जब करवाए जाते हैं तो उसमें भी भारी पुलिस बल की जरूरत होती है, और चुनाव जब कराए जाते हैं उसमें तो पुलिस बल की आवश्यकता होती ही होती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड में, आपको पता है उत्तराखंड में लगभग पहले चरण में ही चुनाव हो जाएंगे। तो 19 अप्रैल को उत्तराखंड में चुनाव हो जाएंगे। 19 अप्रैल के बाद यहाँ की स्थिति थोड़ा सा जो है पुलिस की ठीक हो जाएगी। ठीक है, तब तक पुलिस बिल्कुल बिजी रहेगी, उसके बाद भी थोड़ा बहुत बिजी रहेगी, लेकिन 26 मई को आपका ये पेपर करवा रहे हैं। ठीक है, एक और आपका पेपर होना है जो शायद 26 अप्रैल के आसपास आयोग ने डेट दी है। ठीक है, 26 अप्रैल को आपने देखा होगा, ये तो फॉरेंसिक साइंस वाला पेपर है आपका लैब असिस्टेंट का। और इसी के साथ साथ आपने एक और देखा होगा कि आपका जो दूसरा लैब असिस्टेंट का पेपर है उसकी डेट है 26 अप्रैल। तो अभी वो कैंसिल नहीं हुआ है, मतलब उसकी एग्जाम डेट अभी फिलहाल आयोग ने बदली नहीं है। हो सकता है वो अपने समय से ही हो जाए, क्योंकि आपके 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं, 26 को मे भी पेपर हो जाए। परंतु अगर कोई अपडेट आता है तो फिर से मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और सोशल मीडिया पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको वहां पर अपडेट मिल जाए। अब इसके अलावा बहुत सारे मेरे भाई बंधु जो हैं इसलिए आए होंगे कि आबकारी और परिवहन आरक्षी का पेपर कब होगा। तो जैसे कि देखो अभी ये हालात आपको लग रहे हैं कि जो पेपर होने थे वही पेपर नहीं हो पा रहे हैं, तो नए एग्जाम की डेट अनाउंस करने से शायद आयोग बचेगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी आयोग ने जो बोला था कि मार्च में हम लोग एग्जाम करवा देंगे, तो अभी आयोग जो है बिल्कुल मूड में नहीं लग रहा है कि वो आबकारी, ठीक है, आबकारी और परिवहन आरक्षी का आपका पेपर अभी करवा दे। तो आप ये मानकर चलिए कि आपका पेपर जो होगा मार्च तो लगभग ऑलमोस्ट आपका खत्म होने ही वाला है। ठीक है, तो मार्च में तो नहीं होगा, प्रस्तावित मार्च में था। इसके बाद आपके पास अप्रैल बचता है, तो अप्रैल में चुनाव होने, तो अप्रैल में भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये एग्जाम मई की ओर जाता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आप ये मानकर चलिए कि मई में आपका एग्जाम हो ही जाएगा। और आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको तैयारी करने के लिए अधिक समय मिल गया है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जाम डेट नहीं आ रही है, आप ज्यादा पैनिक ना हो, ज्यादा चिंता ना करें। जितना समय मिल रहा है उस समय को यूटिलाइज करें, अपना पढ़ लीजिए। बाकी जल्दी हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट भी शुरू करवा देंगे। तो जो लोग भी हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्रैक्टिस सेटों से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। लास्ट में वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा किस प्रकार से आप प्रैक्टिस सेटों से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी आबकारी के पेपर के लिए क्लियर कि आपका आबकारी का पेपर अब संभवतः मई में जा सकता है। ठीक है, अभी ये संभवतः कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि यही होना है। ठीक है, अभी आयोग का किसी को नहीं पता है, लेकिन जैसे आयोग ने यहाँ पर संदेश दे दिए हैं कि इस पेपर को स्थगित कर, तो आप
आपका पेपर मई में जाना निश्चित लग रहा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नया जो आपका स्नातक स्तरीय वीपीडीओ है, ठीक है? वीपीडीओ का जो रिजल्ट है ये आखिर कब तक आ सकता है? तो जैसा कि देखो अभी इनपुट्स हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि ये सही इनपुट्स हैं, ठीक है? पहले ही बताया गया था कि वीपीडीओ के में जो रोस्टर है वो गलत लागू हो रखा है कहीं न कहीं, पर मुझे इसमें कहीं सच्चाई नज़र नहीं आई। लेकिन फिर भी जो आपका रिजल्ट है वीपीडीओ का, इस वीपीडीओ के रिजल्ट में क्या हुआ कि पीआरटी का जो फिजिकल था उसने गेम बिगाड़ दिया। आपका रिजल्ट पहले ही आ जाता, लेकिन पीआरटी का जब फिजिकल हुआ, इसमें जो लोग चयनित हुए हैं, ठीक है, जो क्वालिफाई हुए हैं, उनका नाम पीआरटी के लिए आएगा। तो अभी लिस्ट जो है रिजल्ट आपका अपडेट हो रहा है, ठीक है? इसमें पीआरटी वालों के लिए अलग से जिन्होंने क्वालिफाई करा है उन लोग को उसमें डाल रहे होंगे, और जिन लोगों ने नहीं क्वालिफाई किया है तो उन लोग को से हटा रहे होंगे। इसमें टाइम लग रहा है। दूसरा, अब यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है, देखो अब हम ये नहीं कह सकते कि ये सच है या झूठ है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि वीपीडीओ का जब तक फाइनल नहीं होता है, आजकल वीपीडीओ का आपको पता है नई जो पुराने वीपीडीओ है स्नातक स्तरीय वाले, इनकी ट्रेनिंग चल रही है। लगभग 25 तारीख को इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कितने लोगों ने वीपीडीओ ज्वाइन करा और कितनों ने नहीं करा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, जो भी सीटें बचेंगी, ऐसा है जो पुराने वीपीडीओ में बहुत सारी सीटें वैकेंट चली गई हैं क्योंकि किसी का सिलेक्शन कहीं और हो गया है, कोई कहीं और चले गया है, तो वहां पर जो सीटें खाली होंगी वो पुराने वीपीडीओ की सीटें नए वीपीडीओ में जोड़ दी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फायदा होगा। रिजल्ट शायद इसका देर से ही आएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन उम्मीद करता हूं आप लोगों को मिल गई होगी। कोई भी आपके सवाल रहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया यानी फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, और वहां पर आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस सेटों की डिमांड को लेकर रहते हैं कि प्रैक्टिस सेट कहां से लगाएं, कैसे लगाएं। तो जैसा कि आपने अगर वीडियो नहीं देखा है, टारगेट यूपीएसएससी पर नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो वहां पर आप देख लीजिएगा। परीक्षा वाणी टेस्ट सीरीज हमने अभी हाल ही में स्टार्ट करवाई है और बहुत सारे बच्चों ने इसको ले लिया है। देखो आप लोगों की डिमांड रही थी कि प्रैक्टिस सेट करे जाए, तो परीक्षा वाणी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित, आपको पता है हाल ही में आयोग का पैटर्न बदल चुका है, उसी पर हमने एक नई टेस्ट सीरीज शुरू करी है। तो जिस छात्र को भी एनरोल कराना है आप करवा सकते हैं परीक्षा वाणी टेस्ट सीरीज। आपको करना क्या है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा लिंक को, तो वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देख लीजिए पूरे प्रैक्टिस सेट मिलते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है? तो पूरे चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। आप चाहो तो इन प्रैक्टिस सेटों को ऑनलाइन भी दे सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाती है, प्रिंट आउट करवा कर आप दे सकते हो। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको यहाँ पर मिलते हैं। और मात्र देखिए फीस भी हमने बहुत जेन्युइन फीस रखी है, मात्र 99 रुपए में आपको लगभग 1400 से अधिक प्रश्न यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है प्रैक्टिस सेटों से जुड़ने में या कुछ करने में, तो आप मुझे चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, आप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है? तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? तो व्हाट्सएप नंबर है 9410905102 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना और यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो, ठीक है? यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक माई टॉक शो नहीं देखा है, माई टॉक शो ऐसा प्रोग्राम है उत्तराखंड के अंदर जहां पर सभी चयनित छात्र जो होते हैं अपना अनुभव आपसे साझा करते हैं, किस तरीके से उन्होंने एग्जाम निकाले, ठीक है? चाहे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, कोई से भी एग्जाम आपके हो रहे हैं, तो सभी होनहार छात्र यहाँ पर अपना अनुभव साझा करते हैं, आपसे बताते हैं कौन सी किताब पढ़ी, क्या क्या उनका स्टडी, उन्होंने स्टडी के लिए क्या क्या शेड्यूल फॉलो किया, कौन सी कोचिंग अपनाए, कौन कोचिंग या सेल्फ स्टडी करी, कैसे तैयारी करी, सब कुछ यहाँ पर बताते हैं। तो आप चाहे तो इस शो को देख सकते हैं यूट्यूब पर। इस सारे इंटरव्यू से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।